वालेकुम, मैं आपकी होस्ट सरवत फ़ारूक और आप देख रहे हैं मेरे कुज़ीन्स। आज आपके लिए बहुत मज़ेदार सी डिश लाई हूँ, वो है कुन्ना मटन पाए, ज़बरदस्त किस्म की। तो स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं शुरू करती हूँ। पहले पायों को बॉईल करेंगे और फिर ये जो मटन है ये जल्दी गलता है, ज़रा हम इसको हल्की आंच में बाद में बनाएंगे। ये मटन डालेंगे हम पहले, इसके अंदर मटन डाल के पानी ऐड करेंगे इसमें, इतना कि हाँ ये गल जाए, इसकी अच्छी सी यखनी तैयार हो जाए। ये लहसुन अदरक है, ये पिसी लाल मिर्चें हैं, 1 चमचा भर के भी, ये पायों के हिसाब से। फिर जब गोल तो वो उस वक़्त मैं मिर्चें और हल्दी और डालूँगी। ये हल्दी है 1/4 चमचा, ये हस्बे जायका भी नमक डल रहा है। ये 1 बड़ी दालचीनी का टुकड़ा है, 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, 2 छोटी इलायची, 1 तेज़पात है। अब हम इसको बॉईल करने के लिए रख देते हैं। अब इसमें और पानी डाल दें और इसकी हल्की आंच पे बस हम इसको पकने रख देंगे। बनाना शुरू कर देते हैं। पाए तो हमारे गल रहे हैं, तो अब हम ये पहले घी डालेंगे, घी में बनाएंगे और हांडी में बनाएंगे। इसको कुन्ना कहते हैं, जब भी कुन्ना कहलाता है। तो ये मैंने घी ले लिया है, 1 खाने का चमचा लिया है, सालन वाला जो होता है वो भर के ले लिया है। इसको ज़रा अच्छी तरह से हम इसको पहले हमने ये वाली हांडी को गरम किया है खूब, वरना ये बहुत देर में गरम होती है। तो इसको गरम कर लिया। अब इसके अंदर हम प्याज डाल के ज़रा सी ट्रांसपेरेंट कर लेंगे प्याज को। ये घी गरम हो गया, तो ये प्याज मैंने 1 बड़े साइज़ के लिए, ज़्यादा प्याज नहीं डालनी, ज़्यादा प्याज डालेंगे तो मिठास आ जाएगी। ये तकरीबन बकरे का गोश्त, ये बड़े बड़े इसके बोटियाँ मैंने करवा ली थी, तो ये तकरीबन 3 पाँव के करीब है। तो ये मैं इसमें डाल दूँगी। तो इसमें प्याज जो है ज़रा से ट्रांसपेरेंट हो गई थी। अब इसको डाल के हम इसको अच्छी तरह पहले फ्राई करेंगे, फिर इसके अंदर लहसुन अदरक डाल देंगे। ये 1 चमचा भर के खाने का चमचा ये लहसुन अदरक का जाएगा। इसको ज़रा भूनेंगे। इसको मैं दूसरे चूल्हे पर रखती हूँ, तो जो चीज़ें रोस्ट करनी है पहले हम वो कर लेते हैं। ये मैं दूसरे चूल्हे पर रख देती हूँ। ये सब खुश्क मसाला है, 1 खाने का चमचा साबुत धनिया है और 4 से 5 जो है छोटी इलायची है, 8 से 10 काली मिर्चें हैं, 4-5 लौंगे हैं, 1 अनार जावित्री और जायफल का टुकड़ा है। सब हम इसको रोस्ट करेंगे, और या तो बादियान का फूल हो तो वो डाल दें, या फिर सौंफ डाल दीजिए 1 चमचा चाय का, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो है 1 चमचा ज़ीरा भर के हम इसको रोस्ट करेंगे। सारे मसाले को रोस्ट करके फिर हम इसको पीस लेंगे, और इसमें जो है लाल मिर्चें और हल्दी मिक्स कर देंगे। कपड़े से हल्के आंच पे, बिल्कुल हल्की आंच पे, कि हल्की सी खुशबू जब आ जाएगी, महक इसके अंदर, फिर हम इसको उतार लेंगे और इसको पीस लेंगे। बस ये रोस्ट हो गई, अब मैं निकाल रही हूँ इसको। ये भून रहा है, हम इसको अच्छी तरह से पहले भून लेते हैं, फिर उसमें जो हमने मसाला रोस्ट करा है वो इसके अंदर डालेंगे पीस के। ये जो है मैंने मसाले को सारा पीस लिया, इसके अंदर निकाल लेंगे। अब हम इसके अंदर खुश्क मसाला डालेंगे, 1/4 चमचा हल्दी और 1 चाय का चमचा पिसी हुई लाल मिर्चें। हस्बे जायका जो है कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। अब हम इसको मिक्स करके और इसको इसके अंदर डाल देंगे। कम से कम 3 खाने के चमचे भर के आप इसके अंदर ये मसाला डाल दीजिएगा। अभी मैं नमक भी इसके अंदर डाल देती हूँ, साथ ही डाल देती हूँ। 1 चाय का चमचा या हस्बे जायका जो है वो नमक डाल दीजिए। करके हम 3 खाने के चमचे डाल देते,
ठीक है, ये 3 ही खाने के चमचे बने हैं तकरीबन, वो हम इसमें डाल के और मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से ये पकने देंगे। इसके अंदर पानी डाल देंगे। इतना हल्की आंच पे ये पकेगा 2-3 घंटे। इसमें हम पानी डाल देंगे ताकि ये अच्छी तरह गल भी जाए और हमें जितनी ग्रेवी रखनी है उसके अंदर वो भी रह जाए। ठीक है, ये पक रहा है अच्छी तरह से। चाहे तो आप मिर्चें और डाल दें, कलर के हिसाब से सही कर लीजिएगा। इसको हम ढक के और हल्की आंच पे हमने पकने के लिए रख देना है। अब इसमें ना थोड़ा पानी कम हुआ है तो मैं इसके अंदर ये पाए की यखनी तैयार हुई है तो मैं ये हम इसमें डालते रहेंगे। फिर आखिर में सारे पाए डाल देंगे। अच्छी तरह से ना बिल्कुल गल जाए गोश्त। अब हमने जो पाए बना लिए थे थोड़ी सी तो यखनी हमने डाल दी थी। अब पूरे पाए हम इसमें डाल के पकाएंगे और फिर आटे को ज़रा सा भून के और फिर वो इसमें डालेंगे। रेडी। अब ढकना ढक के थोड़ी सी देर पका लेंगे। जोश आ जाएगा तो फिर हम आटा भून के इसमें डालेंगे। अब हमें ना इसको भून लेंगे ना हल्की आंच पे ताकि लगे ना ये बिल्कुल भी। बस तैयार है हमारा आटा, तैयार हो गया। तो चूल्हा बंद कर दें। अब इसके अंदर है ना हम आटा घोल के इसमें जो है थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि ना गुठलियाँ ना पड़ जाए। थोड़ा थोड़ा डालेंगे आटा, हमें जितना गाढ़ा चाहिए हम उसको उतना कर लेंगे। ये दरअसल उसकी तरह से तो ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता, जैसे निहारी होती है उससे ज़रा सा कम होता है बिल्कुल। थोड़ा सा हम इसके अंदर और डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे। फिर आखिर में बस काला ज़ीरा जाएगा। मज़ेदार सी हमारे पाया कुन्ना तैयार हो जाएगा। इसमें इसके अंदर 1 चमचा काला ज़ीरा तो डाल देंगे। बस इसको ढकना ढक के फिर हम थोड़ी सी देर पकने के लिए रख देंगे। बस देखें, ना ज़्यादा गाढ़ा है ना पतला है। अब ये ज़रा सा पक जाए। आटा डाला है तो कच्चापन ना आ जाए थोड़ा सा, वैसे तो भून के डाला है। बस ढकना ढक के हम इसको पकने के लिए 5 मिनट के लिए रख देंगे। बस तैयार है, मैंने चूल्हा बंद कर दिया। अब तो 5 मिनट रख दें ताकि थोड़ा सा ऑयल ऊपर आ जाए, फिर हम डिश आउट करते हैं। ये मज़ेदार सा मटन कुन्ना तैयार हो गया है। चाहें तो आप इसके अंदर ये अदरक भी डाल सकते हैं। वैसे चिनोट का जो होता है ना उसमें कुछ भी नहीं डालता, मैं आपको डाल के ऐसे ही दिखा रही हूँ। हरा धनिया थोड़ा सा डाल दीजिए और ये ज़बरदस्त किस्म का इंशाल्लाह जिस तरीके से मैंने आपको बताया वो आप बनाइएगा उस तरीके से। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा। अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।